खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर उसने हम सबको अपने घर में आने का फजल दिया है कि हम उसकी हजूरी में रहें, उसकी परस्तिश करें, उसको सिजदा करें और उसी के कदूस नाम को मुबारक करें। और एक और खुशखबरी की बात यह है कि नेक्स्ट संडे शायरबानी है और नेक्स्ट संडे खुदा के खादम हमारे उस्ताद मोहतरम पादरी रशीद यूनुस कलाम की खिदमत करेगा। और यकीनन हमारे दिल इस खुशी से भरे हैं कि खुदावंद मौजूद का खुदा है और वो अपने लोगों को बहाल करना जानता है, उनको शिफा देकर कमजोरियों को दूर करके खड़ा रखना जानता है। सो आए खुदा के कलाम में से सीखते हैं। लूका की अंजील उसका ये 5वां बाब है। लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 27वीं आयत से पढ़ लेंगे। यहां पर लिखा है, इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। सो खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। यहां पर लिखा है कि इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। ये हल्फी का बेटा जो लावी भी कहलाता है, लेकिन जब यीशु के पीछे हो लिया तो इसका नाम मत्ती है। इसका नाम क्या है? नौकरी क्या है इसकी, जॉब क्या है इसकी, कि ये महसूल लेता है। और यहूदी लोग ऐसे लोगों को जो अपनी कौम से महसूल लेकर रोमियों को देते थे, उनको यहूदी लोग गद्दार समझते थे कि ये गद्दार हैं कि अपनी कौम से टैक्स लेकर ये रोमियों को देते हैं, ये गद्दार हैं। लेकिन जिनको लोग गद्दार समझते हैं, उसी को खुदा यीशु ने कहा कि मेरे पीछे है ये गद्दार लोगों की नजर में। पर लिखा है और उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे। हो सकता है जो लोग उसको गद्दार कहते हैं वो यीशु की बात इस तरह ना माने, लेकिन बेशक लोगों की नजर में, यहूदियों की नजर में ये गद्दार है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पीछे हो ले, तो सब कुछ वहीं पर छोड़कर, कुछ नहीं सोचा कि मेरे रजिस्टर पड़े हुए हैं, मैं महसूल की चौकी पर बैठा हुआ हूं, पैसों का ढेर लगा हुआ है, कुछ ना सोचे बगैर वो खुदा यीशु के पीछे हो गया। बाद में नीचे खुदा यीशु इस बात की वजाहत भी कर दी। यहां पर 31वें आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों के लिए नहीं, बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं।
तो ये शख्स महसूल लेने वाला है, लेकिन इसके अंदर ताबेदारी की स्पिरिट जो है वो कैसी बड़ी है कि यीशु के कहने पर सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया है। चले एक और हवाला पढ़ता है मरकस की अंजील में से। मरकस की अंजील उसका ये पहला बाब 16वीं आयत से पढ़े लगे। मरकस की अंजील पहला बाब 16वीं आयत, यहां पर लिखा और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए, दोबारा, और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और लिखा है वो फिलपौर जाल छोड़कर उसके पीछे। ये जिन जिन लोगों को खुदावंद पीछे आने के लिए कह रहा है, जो हवाला जात पढ़े जा रहे हैं, इन लोगों की ताबेदारी पर आपने गौर करनी है कि खुदावंद जो कुछ कहता जा रहा है वो करते जा रहे हैं। जाल वहीं पर छोड़े हैं, कश्तियां वहीं पर छोड़ी हैं, अपना कारोबार वहीं पर छोड़ा है, पर यीशु की बात मानी है। उसके बाद 19वीं आयत में लिखा है और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिलपौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे, कश्ती को भी छोड़ा है, जाल को भी छोड़ा है, यहां तक कि मसीह की बात मानने के लिए अपने बाप को भी छोड़ दिया है और यीशु के पीछे हो लिए है। मुझे बड़ी बरकत मिलती है और खुशी मिलती है ये हवाला जात पढ़ के कि कैसी ताबेदारी है कि सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं मसीह के कहने पर। चले एक और हवाला पढ़ता हूं यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना की अंजील और उसका ये पहला बाब और उसकी ये आयत नंबर 43 है। यहां पर लिखा है दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिप्पस से मिलकर कहा, क्या लिखा आगे, मेरे पीछे। फिलिप्पस से कहा, वो भी उसके पीछे हो लिया। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है कि जो कुछ खुदावंद हमें कहे हम वैसा ही करते जाएं। पर लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है, बड़ी प्रॉब्लम है। यीशु उनको कहता है गुनाह छोड़ दे, उनसे गुनाह ही नहीं छूटता। कुछ लोगों को नशे की आदत है, उनसे नशे नहीं छूटता। लेकिन इन लोगों का हवाल देखें, अपने कारोबार को छोड़ रहे हैं, बाप को छोड़ रहे हैं। और लूका की इंजील में यह भी लिखा है कि जो मेरी खातर अपने बाप, अपनी मां, अपनी बीवी, बच्चों, बहन भाइयों को ना छोड़े, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर मुझसे ज्यादा अपने बहन भाइयों के लिए प्यार है। और जिसको मसीह के साथ प्यार होता है वो इन चीजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसके लिए खुदावंद ही सब कुछ है। इसलिए इसमें मजीद हम सीखेंगे यूहन्ना की अंजील
यूहन्ना की अंजील और उसके यहां पर लिखा है, सत्रहवां बाब लिखा है, पतरस ने कहा क्या खुदावन, हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस किसी ने मेरी खातर और अंजीर की खातर, यहां पर लिखा मेरी खातर, मत्ती की अंजीर पढ़े तो वहां पर लिखा है मेरी खातर और अंजीर की खातर अगर कुछ किया है तो उसको क्या मिलेगा? जमीन पर 100 गुना मिलेगा। जमीन पर 100 गुना मिलेगा और आसमान पर वो तख्तों पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे और उसके बाद हमेशा की जिंदगी के वारिस। क्योंकि अगर हम खुदावंद यीशु के पीछे चलते जाएंगे तो जहां पर खुदावंद है उसके पीछे चलते जाने वाले कहां पर होंगे? वो भी वहां पर होंगे जहां पर खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर है और खुदा कादिर मुतली की दाहिनी तरफ बैठा है और जो उसके पीछे चलेंगे उनके बारे में यीशु ने क्या कहा कि वो भी मेरे साथ तख्त पर बैठेंगे और क्या करेंगे? इंसाफ करेंगे। और अगर जमीन पर मेरी खातर जमीन दी है, जगह दिया है, रुपया पैसा खर्च किया है, बहन भाइयों को छोड़ा है, तो उसको जमीन पर ही 100 गुना मिलेगा। कितना मिलेगा? पर इस चीज का, इस बात का तजर्बा किसको होगा? जो ये अमल करके देखेगा, जो ये अमल करके देखेगा। दूसरों को इस बात की समझ नहीं होती कि इसके अंदर जो बरकत है वो क्या है। बरकत का अंदाजा उसको होता है जो कलाम पर अमल करके देखता है। तो ये बड़े मजे की बात कि यीशु के पीछे चलने के बाद हमें जमीन पर 100 गुना हमेशा की जिंदगी और तख्त मिलेगा आसमान पर। अब्दियत में हम मसीह के साथ कायम हो जाएंगे। लेकिन इसका एक असूल है जो हमने अपनाना है, जिसके बगैर हम मसीह के पीछे नहीं चल सकते। मरकज की अंजील में से पढ़े लगाऊं, मरकज की अंजील और उसका ये 8वां बाब है। मरकज की अंजील उसका 8वां बाब 34वीं आयत से पढ़ने लगा जी। 34 वर्ष नंबर, यहां पर लिखा है, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये एक असूल है पीछे चलने का। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का एक असूल खुदावंद ने सिखाया है, और वो असूल क्या है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपनी खुदी से। पहला काम क्या करना है? अपनी खुदी से इनकार करना है।
और खुदी से इनकार करना क्या है? खुदी से इनकार करना अपने आप को छोटा बनाना है, अपने आप को खत्म करना है और अपने आप को छोटा बनाना है। क्यों छोटा बनाना है? क्योंकि जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है वो अपने आप को मसीह की मानद बनाता है, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाता है, हर बात और हर काम में आगे आगे होता है और शेखी बिगाड़ता है, वो शैतान की मानद है। क्योंकि ये बड़ा बनने की सोच शैतान की थी। खुदावंद यीशु मसीह ने तो पछतानी इख्तियार की और अपने आप को छोटा बनाया है। इसलिए जो भी अपने आप को छोटा बनाता है वो अपने आप को मसीह की मानद बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यीशु के पीछे चलने के लिए हमें मसीह की मानद बनना होगा और वो अपने आप को छोटा बनाकर, छोटा जैसे मसीह है उसी तरह का बनकर उसके पीछे चलना है। अगली बात लिखा, और खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। खुदी से इनकार करना अपने आप को पस्त करना, छोटा करना है। और सलीब उठाना क्या है? अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को कुचलना और उन पर हर रोज गालिब आना। हर बंदे को जो मसीह के पीछे चलने की कोशिश करता है और उसको ये दो चीजें तो लेके बैठ जाती हैं। एक तो वो छोटा नहीं बनना चाहता और दूसरी जिस्मानी ख्वाहिशें दबाती हैं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे चलना चाहे, वो इन दोनों बातों को पहले सीखे, उन पर गालिब आए और फिर मेरे पीछे आए। क्योंकि इन दोनों चीजों को अपनी जिंदगी में लेकर हम मसीह के पीछे कभी भी चल नहीं सकते। किसी जगह पर भी हम गिर सकते हैं, हमारी खिदमत स्टॉप हो सकती है। इसलिए मसीह के पीछे चलने के लिए पहले खुदी से इनकार करना और हर रोज सलीब उठाना और फिर उसके पीछे होना। और ये खास बात है, खास काम है जिसके अंदर मसीह ने सबको भी, हर एक को भी नहीं, पीछे आने के लिए कहा। ये लूका की अंजील, उसका ये 9वां बाब है। लूका की अंजील 9वां बाब और उसकी आयत नंबर है 57। आयत नंबर 57 यहां पर लिखा, जब वो राह में चलते जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लूंबड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। इस शख्स की हालत खुदावंद यीशु मसीह ने बयान कर दी, क्योंकि वो इल्म कुल है और हमारी हर सोच और हर रवैये से वाकिफ है। इस शख्स ने जब कहा कि जहां कहीं तू जाए मैं भी तेरे पीछे चलूंगा, यीशु ने उससे कहा कि लूंबड़ियों के रहने के बट होते हैं और हवा के परिंदों के रहने के लिए घोंसले होते हैं, मगर इब्ने आदम के लिए तेरी जिंदगी में सर धरने की भी जगह नहीं, क्योंकि तेरी जिंदगी के अंदर तो दुनियावी बातें हैं और हर तरह की जिस्मानी ख्वाहिशात से भरी हुई है। इसलिए तेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं, इसलिए तू मेरे पीछे भी नहीं आ सकता। आगे लिखा, फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। इसको कहा कि चल मेरे पीछे, और क्या कहता है कि पहले मुझे इजाजत दे कि अपने बाप को दफन करूं, क्योंकि यहूदियों के अंदर आज भी ये रवायत है कि घर के अंदर जो बड़ा बेटा होता है उसको इजाजत नहीं है कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो कहीं दूर जाए। जब उसका बाप मर जाए तो उसके बाद
उसको इजाजत है कि वो घर से कहीं दूर रहे, लेकिन जब तक बाप जिंदा है वो अपने बाप के घर से दूर नहीं जा सकता। इसलिए वो इजाजत मांग रहा है कि पहले अपने बाप को जाकर दफन करूं। उसने उसे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने कहा कि ऐ खुदा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उसे कहा कि जो कोई अपने घर के लोगों से रुखसत हो। यीशु ने उसे कहा कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने देख लिया कि इसके अंदर खिदमत नहीं है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु बुलाता है तो उसमें किसी दूसरे तीसरे की इजाजत नहीं होती, यीशु के पीछे चलने की इजाजत होती है। एक और हवाला पढ़ने लगा हूं, चलो जुबानी पढ़ता हूं। गलातियों के अंदर जो बदरू गिरफ्ता आदमी था, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसको आजाद किया तो आजाद होने के बाद कहता है, अब जहां कहीं तू चलेगा जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, नो, तुम क्या करो, तुम अपने गांव में जाओ, अपने इलाका में जाओ वापस। और अगर हिस्ट्री का मुताला करें तो पता चलता है कि काफी देर के बाद खुदावंद यीशु मसीह जब दोबारा उस इलाके के अंदर गया तो वही शख्स जिसको बदरूहों ने जकड़ा हुआ था, वो अपने इलाके में काफी लोगों को जमा करके वहां पर अंजीर की मुनादी कर रहा था। इसलिए खुदावंद की जो मर्जी है उसको जानना समझना बड़ा ही जरूरी है, और फिर उसके पीछे चलना बरकत का स्वभाव है। खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के अंदर बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे चलते रहते थे और उनको बड़ी बरकत मिलती थी। लिखा है एक भीड़ जो काफी दिनों से भूखी थी, पर वो यीशु के पीछे पीछे चलते जा रहे थे। पीछे चलने को उनको बड़ा फायदा हुआ, बड़े मजे के खाने खाए उन्होंने। फिर बीमार लोग जो पीछे पीछे चल रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, तबीबों के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, यीशु के पीछे चलने से मुफ्त शिफा पाते गए। फिर लिखा, जब यीशु मसीह यरूशलेम को चला तो यीशु के शागिर्द और कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलते गए। मत्ती की इंजील में इसका जिक्र है। तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उनसे आने वाले वक्त की बातें कहने लगा। सीखने वाली बात है कि जब हम यीशु के पीछे पीछे चलते हैं, खुदी से इनकार और सलीब उठाकर उसके पीछे चलते हैं, तो मसीह जो हमारा मालिक है आने वाले वक्त की बातें हमारे साथ करना शुरू करता है। लेकिन जो पीछे नहीं चलते, रास्ते में रह जाते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं, उनसे कभी मसीह ने कोई बात नहीं ना वो करता है। इसलिए मसीह के पीछे चलना बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? खुदी से इनकार करना है और हर रोज जिस्मानी ख्वाहिशों पर गालिब आना है। गलतियों के नाम, ये पौलुस रसूल का खत आखिरी वाला पढ़ेगा। गलतियों के नाम 24 में आयत, 5वें बाब की 24 में आयत, यहां पर लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रागबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। ऐसे लोग जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों रागबतों समेत सलीब पर खींच दिया है, वो यीशु के पीछे चल सकते हैं और वो यीशु के हैं। कहने को हर बंदा कहता है
कि मैं यीशु का हूं, मैं भी उसके पीछे चलता हूं, मैं भी उसकी इबादत करता हूं। लेकिन यहां पर जो खास बात है लिखे, और जो मसीह यीशु के हैं, जो यीशु मसीह के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। इसलिए वो यीशु के पीछे पीछे चलते हैं और वो यीशु के साथ आसमान पर तख्तों पर बैठेंगे और वहां पर अब्दियत में खुदा बाप और उसके बेटे यीशु के साथ रहेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे।